चलिए एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का विक्रम राणा कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज वन शॉट का दूसरा चैप्टर शूट हो रहा है। कैश फ्लो का वन शॉट शूट हो चुका है। जो छात्र उस वीडियो को नहीं देखा है जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकता है। आज हम लोग वन शॉट में डेथ ऑफ पार्टनर को शूट कर रहे हैं। ठीक बात है। इसमें छोटा सा सवाल आता है तो वीडियो छोटा ही आएगा। तो होता क्या है कि अगर किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है तो अब वो तो रहता नहीं है, तो उसका फैमिली मेंबर, उसकी वाइफ, उसकी मेहरारू जाकर के पार्टनरशिप फॉर्म में बोलती है कि मेरे पति का जो भी बनता है वो प्लीज़ मुझे दे दिया जाए, जो भी मेरे पति का हक है वो मुझे दे दिया जाए। तो ठीक है, मैं लिखता हूँ कुछ बातें। On the death of partner, amount payable to him is to be paid to his family member or legal representative। फैमिली मेंबर मतलब उसके परिवार वाले को जो पार्टनर डेथ किया है उससे रिलेटेड जो भी रकम है वो दे दिया जाएगा। ठीक बात है। एक एग्जाम्पल ले लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 1, सपोज करिए ए बी सी 3 पार्टनर है, रेशियो 3:1। ठीक है, और बैलेंस शीट दिया हुआ है आपका 31 मार्च 2019 का, और लिखा हुआ है सी डाइड ऑन 1 अगस्त 2019। ठीक है, लिखा हुआ है सी का मौत हुआ है 1 अगस्त 2019। तो अब आप ऐसे समझ लो, अगस्त में तो कोई बैलेंस शीट बनता नहीं है। ठीक बात है ना। तो अगस्त में सी से रिलेटेड जितना भी चीज है वो पार्टनरशिप फॉर्म सी के फैमिली मेंबर को दे देगी। तो फैमिली मेंबर को यहां पे अकाउंट्स की भाषा में एक्सक्यूटर कहते हैं। तो जो भी अकाउंट है उसको, जो भी अमाउंट है उसको ट्रांसफर कर देगा एक्सक्यूटर अकाउंट में। मतलब केवल जिस पार्टनर का डेथ हुआ है उसका ही कैपिटल अकाउंट बनेगा और फाइनल अमाउंट एक्सक्यूटर में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब ऐसे तो हम बोल सकते हैं डेथ एकदम रिटायरमेंट के बराबर है, लेकिन कुछ डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है लिख देता हूं मैं। रिटायरमेंट में टाइम पीरियड नहीं लगता है, बट डेथ में टाइम पीरियड लगेगा। बाकी बिल्कुल रिटायरमेंट और डेथ सेम है। ठीक बात है। तो अभी मैं साइड हटता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, साथ साथ लिख लो, उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आपका हाथ तुरंत दिमाग में बात जम जाएगा। ठीक है, चलो मैं साइड हटता हूं अभी।
चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिख लिया होगा, और मैं तो बोलूँगा कि साथ साथ आप वीडियो पॉज करके लिख लो, वो सबसे बेस्ट तरीका है अपने दिमाग में डालने का। ठीक बात है, बाकी मैं इसको रब कर देता हूँ। अब हम लोग आते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं। मान लीजिए 3 पार्टनर है ए बी सी, रेशियो 3:2:1। इन लोगों का बैलेंस शीट पहले से दिया हुआ है, ये है एसेट, ये है लायबिलिटी। बैलेंस शीट है 31 मार्च 2019 का। ठीक बात है। सी डाइड ऑन 1 अगस्त 2019। ठीक बात है। तो समस्या ये है कि अगस्त को कोई भी ट्रेडिंग पीएल अकाउंट नहीं बनता है। ठीक है ना। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जिस दिन जिस पार्टनर का मौत हुआ है उससे रिलेटेड जो भी चीज़ है उसके फैमिली मेंबर को दे दिया जाएगा। तो अगस्त में, ठीक है, अब बीच में नहीं ट्रेडिंग पीएल अकाउंट बनता है, तो यहीं पे निकल जाएगा टाइम फैक्टर। ठीक बात है। टाइम फैक्टर 2 तरह से निकलेगा, एक होगा आपका डेज वाइज, और अगर एक होगा मंथ वाइज। ठीक है। अब एक हम फाइनेंशियल ईयर बना लेंगे। हमेशा एक याद रखना, एक नोट में लिख दे रहा हूं, बैलेंस शीट के नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर बना के चलो। ठीक है। बैलेंस शीट है, देखो 31 मार्च 2019, तो इसका अगला फाइनेंशियल हो जाएगा 1/4/2019 और हो जाएगा 31/3/2020। ये हो गया हमारा फाइनेंशियल ईयर। कब मरा है? इसके बीच में 1 अगस्त अगस्त 2019। तो 1 अगस्त 2019 को मरा है, तो वो कितना दिन ऑफिस गया? अप्रैल मई जून जुलाई, अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने ऑफिस गया है, तो 4 महीने का उसका टाइम फैक्टर लगेगा। ठीक बात है। तो अब डेज वाइज भी हमको निकालना पड़ सकता है, मंथ वाइज भी निकालना पड़ सकता है। मंथ वाइज कब निकालेंगे? जब उसका मौत 1 तारीख को हो जाए, जब उसका मौत 15 तारीख को हो जाए, जब उसका मौत 30 या 31 को हो जाए, मतलब स्टार्टिंग में हो जाए मौत, मिडिल में हो जाए या एंड में हो जाए। हमेशा मंथ वाइज कैलकुलेशन करेंगे। ठीक बात है। और अगर डेज वाइज निकालना है तो मौत अचानक किसी भी डेज में हो सकता है, जैसे 12 अगस्त, 18 नवंबर, 22 दिसंबर, 27 अप्रैल। इस तरह से किसी भी डेज में अगर किसी पार्टनर का मौत हो जाता है तो हम उसका जो कैलकुलेशन है डेज वाइज निकालेंगे। जैसे ऐसे समझ लो, मान लो एग्जांपल एक ले लो आप, ए बी सी 3 पार्टनर है, रेशियो 3:2:1, और सी का मौत हो रहा है, सी डाइड ऑन 18 नवंबर। अगर सी का मौत 18 नवंबर को हो रहा है तो हम इसको देखेंगे कि वो 1 अप्रैल से लेकर के 18 नवंबर तक कितने दिन ऑफिस गया है। तो हम ऐसे कैलकुलेशन करेंगे। साइड में आप देख लो, अप्रैल में होता है 30 दिन, मई में होता है 31 दिन, जून में होता है 30 दिन, जुलाई में होता है 31 दिन, देन अगस्त में होता है 31 दिन, सितंबर में होता है 30 दिन, अक्टूबर में होता है 31 दिन, और फाइनली नवंबर मरा था 18 तारीख को, तो 18 दिन। मतलब ये सब डेज हम जोड़ देंगे, और डेज वाइज में हमको डिवाइड करना है 365 से, और मंथ में डिवाइड करना है 12 से, क्योंकि मंथ में 12 महीने होते हैं, दिन में अगर हम निकालेंगे तो एक साल में 365 दिन होते हैं। तो आपको ये बात समझ में आना चाहिए। ठीक बात है। टाइम फैक्टर यहाँ लिख देता हूँ मैं, टाइम फैक्टर 2 जगह अप्लाई होता है। पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में
दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सस्पेंस में, ठीक है। टाइम फैक्टर सेल्स वाले क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होगा। तो ये सब चीज़ आपको याद रखना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पीएल सस्पेंस में, पीएल सस्पेंस क्या है, अब 1 अगस्त को मर गया है तो 4 महीने का उसको प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा ना, लेकिन 1 अगस्त को कोई ट्रेडिंग पीएल नहीं बनता है। आपको इस बात को समझ में आना चाहिए। तो ये बेसिकली टाइम फैक्टर ये है कि जितना दिन वो ऑफिस गया है, मरने से पहले जितना दिन पहले वो ऑफिस गया है, उसको उसका हिस्सा मिलेगा, प्रॉफिट में उसका हिस्सा मिलेगा। उसको बोलते हैं पीएल सस्पेंस। 4 महीने तक ऑफिस गया है तो 4 महीने तक उसको प्रॉफिट का हिस्सा मिलना चाहिए, ठीक है। अब टाइम फैक्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पीएल सस्पेंस में लागू होगा, टाइम फैक्टर सेल्स वाले क्वेश्चन में लागू नहीं होगा, ठीक बात है। चलिए यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपके सामने आते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं, इसके थोड़ा सा फॉर्मेट आपको बता देते हैं। ABC 3:2:1। सी डाइड ऑन 1 अगस्त 2019। तो सी का ही कैपिटल बनेगा, सी इज कैपिटल अकाउंट। इसका फॉर्मेट समझ लीजिए आप। पर्टिकुलर केवल जो पार्टनर डेथ किया है उससे रिलेटेड चीज जाएगा, ठीक है। तो यहां लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी केवल सी का बाय हिज शेयर ऑफ जनरल रिजर्व बाय हिज शेयर ऑफ गुडविल बाय हिज शेयर ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बाय पीएल सस्पेंस। ये क्या होता है, प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल by WCR by IFF to drawing to interest on drawing to re-evaluation loss टू गुडविल बैलेंस शीट वाला टू एक्सक्यूटर अकाउंट। ये क्या होता है, कैपिटल बैलेंसेस ट्रांसफर टू एक्सक्यूटर अकाउंट। ये रफली आप फॉर्मेट समझ लो। और ये जो है ना पीएल सस्पेंस, इसी का यहाँ पे खेल है। पीएल सस्पेंस ये होता है प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ।
यही सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया है, इसी में दिमाग खराब कर देगा ये चैप्टर आप लोगों को, ये सबसे अहम एरिया है। ठीक बात है। अब यही दो प्रकार का होता है, एक होता है टाइम बेसिस, एक होता है सेल्स बेसिस। ठीक बात है। टाइम बेसिस में भी दो ही प्रकार का होगा, या दो तीन प्रकार का हो सकता है। यहाँ पे बोल सकता है कि आपको लेना है पिछला साल, पिछले साल का प्रॉफिट। आपको यहाँ पे बोल सकता है दूसरा में एवरेज प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 ईयर। तीसरा में बोल सकता है एवरेज प्रॉफिट फॉर लास्ट 4 ईयर, इस तरह का बोल सकता है। और टाइम बेसिस में टाइम फैक्टर लगता है, बट सेल्स बेसिस में टाइम फैक्टर नहीं लगता है। इस चीज़ को आप समझ लीजिए बात को। मतलब जैसे ये जो बंदा है 1 अप्रैल से लेकर के 1 अगस्त तक ऑफिस गया है, तो ये जो 4 महीने का जो टाइम पीरियड है ना, ये टाइम बेसिस में 4 महीने वाला टाइम लेंगे हम लोग, लेकिन सेल्स बेसिस में 4 महीने वाला हम लोग नहीं लेंगे, ये कहने का मतलब है। ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो आप समझ जाइएगा। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, साथ साथ लिख लो, मैं ये कहूँगा तो साथ साथ लिख लोगे तो आपके दिमाग में भी आएगा। अब क्वेश्चन आते हैं, फटाफट करते हैं हम लोग। चलिए, अभी आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे एक क्वेश्चन फ्लैश होगा, आप उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो और बढ़िया से इसको रीड करो, मेरे साथ साथ भी और अपने आप भी। चलो, उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन पे ध्यान देंगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा। बहुत इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। XYZ पार्टनर है, रेशियो है 2:1। बोलता है एक्स डायड, ये मर गया है, एक्स डायड ऑन 1 जुलाई। चलो, एक्स डायड ऑन 1 जुलाई 2019, मतलब 1 अप्रैल 2019 वाला साल होगा और 31/3/2020 यहाँ पे मर गया है वो 1 जुलाई, जुलाई होता है 7वां महीने 2019। ठीक बात है। तो देखो, 1 तारीख को मरा है तो इसमें मंथली लेंगे। मैंने आपको बताया था 1 तारीख को मरेगा, 20 में मरेगा या आखिरी में मरेगा। तो कितना दिन ऑफिस गया? अप्रैल पूरा, मई पूरा और जून पूरा। ठीक बात है। तो 3 महीने का टाइम लागू होगा। ठीक बात है, यहाँ तक क्लियर है। आगे बोलता है ऑन दैट डेट द गुडविल ऑफ द फर्म 22,500। ठीक बात है। ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर ही सेज अ प्रॉफिट इन द ईयर डेथ वाज बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। 4 साल के एवरेज बोल रहा है। ठीक बात है। पास जर्नल एंट्री, तो हम सबसे पहले पास कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग निकाल देते हैं पीएल सस्पेंस, उसके बाद गुडविल निकाल देंगे। पीएल सस्पेंस क्या बोलता है? बोलता है एवरेज प्रॉफिट लास्ट 4 ईयर का निकालना है। तो एवरेज प्रॉफिट फॉर लास्ट 4 ईयर, तो 4 से भाग देंगे क्योंकि एवरेज प्रॉफिट 4 साल का बोला हुआ है। उसके बाद लास्ट 4 ईयर का हम लोग लेते हैं 80,000, देन 72,000। प्रॉफिट को ऐड करना है और लॉस को माइनस 84,000, और लास्ट वाला 56 है उसको हम लोग माइनस कर देंगे। तो आप इसका टोटल हो जाएगा आपका, एवरेज प्रॉफिट लास्ट 4 ईयर का बोला है, तो आप इसको कर लोगे तो आ जाएगा 80,000 प्लस 72,000 प्लस 84,000, देन माइनस से 56,000 कम्स टू 1,80,000।
डिवाइडेड बाय 4 कम्स टू 45,000। तो ये हो गया 45,000 पूरे फर्म का, पार्टनरशिप फर्म का। अब इसमें से हमको निकालना है एक्स का शेयर, ठीक है ना, एक्स शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये हो गया पीएल सस्पेंस हो गया। तो 45,000 इंटू, देखो अब देखो यहाँ पे x का कितना हिस्सा हो गया 2/5, और 12 महीने में कितना महीने वो ऑफिस गया था, जिस दिन मरा था उसके पीछे ना ऑफिस गया था, तो 3 महीने का टाइम यहाँ लगेगा। 12 महीने में 3 महीने ही वो ऑफिस गया था, लिहाजा उसको प्रॉफिट में से 3 महीने का ही हिस्सा मिलेगा। आप इस बात को समझ लीजिए। तो आप निकालोगे इसको तो आएगा आपका 4500, और इसका एंट्री हो जाएगा, x को जोड़ दिया जाएगा तो x का कैपिटल बढ़ जाएगा। तो एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सस्पेंस टू x कैपिटल अकाउंट 4500। x का कैपिटल को क्रेडिट क्यों किया गया है, क्योंकि x को दिया जाएगा, x को झोली भरा जाएगा तो x कैपिटल क्रेडिट से बढ़ जाएगा। अब गुडविल पे आते हैं। पॉइंट नंबर 2 है एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एक्स वाई जेड रेशियो है 2:2:1, ये आपका हो गया ओल्ड रेशियो, ठीक है। कौन नहीं रहा, एक्स नहीं रहा, बचा कौन, वाई और जेड। तो अगर नया रेशियो क्वेश्चन में दिया है तो आप उसको ही फॉलो करोगे, लेकिन नया रेशियो नहीं दिया है तो देखो y का क्या बच गया 2 और z का कितना बच गया 1, यही हो जाएगा न्यू रेशियो। ठीक बात है, मतलब जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उसका जो शेयर है वही बच जाएगा। चलो तो हम लोग निकालते हैं सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। हालांकि इसका एक शॉर्टकट बन जाएगा, जो न्यू रेशियो है वही गेनिंग रेशियो आएगा। कब, जब नया रेशियो क्वेश्चन में नहीं दिया होगा, लेकिन फिर भी हम निकाल के आपको बताते हैं। चलो वाइज गेनिंग रेशियो हो जाएगा, न्यू रेशियो है 2/3 और ओल्ड रेशियो है 2/5। तो इसका एलसीएम निकाल लो, 5 3 का एलसीएम 15, 5 दूनी 10 माइनस 3 दूनी 6, 4/15। जेड्स गेनिंग रेशियो हो गया 1/3 माइनस 1/5, रेशियो हो जाएगा 15, 5 माइनस 3 हो गया 2/15। गेनिंग रेशियो हो गया 4:2। ऊपर वाला लेते हैं, ठीक है बच्चों, फिर निकाल लेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो हो गया 2:1। देख सकते हो 2:1 न्यू रेशियो है। न्यू रेशियो ही गेनिंग रेशियो हो जाता है कब, जब नया रेशियो क्वेश्चन में नहीं दिया जाएगा, जब हम खुद से निकालेंगे। चलो यहाँ तक ठीक है। अब हम निकालते हैं गुडविल। तो लिखा हुआ है गुडविल दिया हुआ है, तो हम निकालेंगे एक्स शेयर ऑफ गुडविल 22,500 इंटू एक्स का हिस्सा है आपका 2/5, तो आ जाएगा आपका 9,000। इसको हम लिखेंगे टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड in gaining ratio between y and z। तो हो जाएगा y शेयर ऑफ गुडविल 9,000। ये जो आपका निकला है गेनिंग रेशियो, इसमें बांट देंगे 2/3, 3 3 9, ये हो गया 6,000। z शेयर ऑफ गुडविल 9,000 इंटू 1/3 कितना हो जाएगा 3,000। तो Z और Y से 6,000 मांगा जाएगा, Z से 3,000 मांगा जाएगा, लेकिन Y और Z बोलेगा हम नगद नहीं देंगे, मेरे कैपिटल अकाउंट से आप काट लीजिए, पहले से मेरा कैपिटल पार्टनरशिप फॉर्म में जमा है तो हम नगद क्यों हम देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा जर्नल एंट्री फॉर गुडविल। ठीक बात है, मतलब जो एडजस्टमेंट हम करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल का,
ठीक है। तो एंट्री विल बी वाइज कैपिटल अकाउंट, जेड्स कैपिटल अकाउंट, ये डेबिट, ये भी डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ हो जाएगा 6,000, 3,000 और 9,000। कोई आपसे पूछ दे कि वाई और जेड का कैपिटल को डेबिट क्यों किया गया, तो आप ये बताओगे कि एक्स के चले जाने के बाद, एक्स के मृत्यु के बाद एक्स का जो शेयर है वाई और जेड को फायदा पहुंचाएगा, ठीक है ना। एक्स और वाई को गेन होगा, तो एक्स के घर वाले बोलेंगे कि ये गुडविल बनाने में मेरे पति का भी योगदान था। उसकी मेहरारू बोलेगी कि ये गुडविल बनाने में मेरे पति का भी योगदान था, अभी मेरे पति नहीं रहे, तो उनका हिस्सा जो आप लोगों को मिलेगा प्लीज आप लौटा दें। एक्स, वाई और जेड बोलेगा ठीक है, हम नगद नहीं देंगे, पार्टनरशिप फॉर्म हमारे कैपिटल से रिड्यूस करके वो पैसा एक्स को दे दे। ये क्वेश्चन हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बात करते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। अब ये तो पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल अभी तुरंत आपके स्क्रीनशॉट स्क्रीन पे आएगा, ताकि आप मल्टीपल सवाल कर सकें और हर तरह का कंसेप्ट आपके दिमाग में डल सके। चलिए, अब एक और सवाल आपके स्क्रीन पे अभी नजर आएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लो और फिर हम इसको डील करते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा क्वेश्चन या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं रीड करता हूं और मैं आपको इसकी बातें बताता हूं। एक्स, वाई, जेड पार्टनर है, रेशियो है 2:2:1, ठीक बात है। बोलता है फर्म क्लोज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, ठीक बात है। वाई डाइड ऑन, वाई का मौत हो जा रहा है, कब हो जा रहा भैया? वाई का मौत हो रहा है 24 जून 2018 को वाई का मौत हो जा रहा है, ठीक है। आगे है वाई शेयर प्रॉफिट है फ्रॉम द फर्म टिल द डेट ऑफ डेथ फ्रॉम द लास्ट बैलेंस शीट वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, लिखा हुआ है सेल्स। मैंने बताया था सेल्स में टाइम फैक्टर नहीं लगेगा, मतलब ये जो डेथ किया है, ठीक है, 1 अप्रैल से लेकर के 24 जून 2018 के बीच, क्योंकि 24 को मारा तो डेज हम लेंगे, लेकिन इसके बीच का टाइम फैक्टर नहीं लगेगा क्योंकि सेल्स का सवाल है। आप इस चीज़ को समझ लीजिए। फिर लिखा हुआ है सेल्स जो दिया है साल भर का दिया हुआ है, मतलब 2017 और 18 का दिया हुआ, मतलब 1/4/17 से लेकर के 31/3/18। एक 4/18 से लेकर के 31/3/19, ठीक है। 17/18 का सेल्स दिया हुआ है आपका 15 लाख, ठीक है। और बोलता है प्रॉफिट है 3 लाख, ठीक बात है। ये बेसिकली पिछले साल का दिया हुआ है, तो पिछले साल का दिया हुआ है, तो इससे हम प्रॉफिट का परसेंटेज निकाल लेंगे, ठीक बात है। हम लोग सबसे पहले निकालेंगे रेशियो ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स साल भर का। फॉर्मूला हो जाएगा प्रॉफिट
लास्ट ईयर वाला सेल्स लास्ट ईयर वाला इंटू 100 लिखा हुआ है। 15 लाख का सेल पिछला साल हुआ था जिसमें कि 3 लाख रुपया का वो प्रॉफिट कमाया था, तो प्रॉफिट परसेंटेज में कितना कमा लिया वो 20%। ठीक बात है। और बोलता है कि 1 अप्रैल से लेकर के 24 जून तक जो सेल हुआ है वो हुआ है आपका 2 लाख। ठीक है, सेल फ्रॉम 1 अप्रैल टू 24 जून वेयर 2 लाख। तो अगर 1 अप्रैल से लेकर 24 जून तक का सेल 2 लाख हुआ है और हम प्रॉफिट का परसेंटेज निकाल लिए हैं, तो 2 लाख का हम 20% निकाल लेंगे कि भाई उसमें मेरा कितना प्रॉफिट हुआ होगा। तो हमारा निकल जाएगा प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। ठीक है, 2 लाख का सेल 3 महीने में लगभग किया था मैंने, अप्रैल मई जून, जिसमें कि 20% ट्रैक रिकॉर्ड है कि हम प्रॉफिट कमाते हैं। तो प्रॉफिट कमाए कितना, 40,000 रुपये कमाए, ये टोटल था। ठीक है, अब हम इसमें से y का निकाल लेंगे, y शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, 40,000 में 2/5 देख लीजिए, ये y का हिस्सा है 2/5, 2/5 मेरा है, तो ये हो गया 5 8 40 और 8 दूनी 16,000 मेरा प्रॉफिट का हिस्सा हो गया। मेरा मतलब y का, उसका फैमिली मेंबर को दे दिया जाएगा। चलिए, तो एंट्री भी इसका साथ साथ लिख देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत वाली बात ना हो। एंट्री है 24 जून 2018 को एंट्री होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सस्पेंस, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट टू वाई को दे दिया जाएगा, तो वाइस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 16,000। ठीक बात है। अब इसका गुडविल का भी निकलेगा, तो पॉइंट नंबर 2 में हम लिखेंगे एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। क्या करते हैं हम लोग भैया, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। क्या होता है फार्मूला, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो चलो इसका ग्रिप दे देते हैं हम लोग। देखो x y z था, रेशियो था 2:2:1, ये हो गया ओल्ड रेशियो। कौन मर गया, y, बचा कौन, x और z। तो नया रेशियो अगर क्वेश्चन में दिया रहता तो आप उसी को फॉलो करते, लेकिन नहीं दिया हुआ है। तो x का कितना बच गया 2 और z का बच गया 1, तो यही हो गया नया रेशियो। ठीक है, आप इसको लिख लो चूंकि भर चुका है। इसके बाद मैं आगे का सॉल्यूशन आपको करके देता हूं। चलिए, उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसको फटाक से मिटा देता हूं ताकि बाकी का सॉल्यूशन आपके सामने कर सकूं मैं। गुडविल रिटायरमेंट का हो चाहे डेथ का हो, आंख मूंद के आपको निकालना है गेनिंग रेशियो। हालांकि न्यू रेशियो ही गेनिंग रेशियो होगा, लेकिन मैं निकाल के आपको दिखा देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए तो हम लिखते हैं पहले कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। किसका निकालते हैं, गेनिंग रेशियो, जो पार्टनर बच जाता है। पार्टनर बच गया एक्स का गेनिंग रेशियो फार्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो है इसका 2/3 और ओल्ड है इसका 2/5। रेशियो हो जाएगा 15, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 4/15। फिर जेट्स गेनिंग रेशियो, न्यू रेशियो है आपका 1/3 और ओल्ड है 1/5। 15, 5 कम 5, 3, 2/15। तो गेनिंग रेशियो हो गया 4, ऊपर लेते हैं। ठीक है, 4:2, तो हो गया 2 दूनी 4, 2 एकम 2, हो गया ना न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो।
अब क्या करते हैं हम लोग, गुडविल का अमाउंट दिया होगा, लिख दिया है ऑन वाइस डेथ गुडविल ऑफ द फर्म 1,20,000 दिया है। अब उसमें से हम निकाल लेंगे वाई का, वाई शेयर ऑफ गुडविल, क्योंकि वाई का डेथ हुआ है 1,20,000 इंटू 2/5, तो आएगा आपका कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 24 दूनी 48,000। इसको बांट देंगे टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन गेनिंग रेशियो बिटवीन एक्स एंड जेड। उसके बाद एक्स शेयर ऑफ गुडविल बंटवारा होगा गेनिंग रेशियो में 48,000 इंटू गेनिंग रेशियो हो गया 2:1, 2/3, तो ये हो गया 3 से काट देंगे इसका, तो 3 कम 3, 3 6 18, 16 दूनी 32,000। जेड शेयर ऑफ गुडविल और 48 इंटू 1/3 कम्स टू 16,000। तो x से मांगा जाएगा 32 और z से मांगा जाएगा 16,000, ताकि वो y को दे सके। x और y बोलेगा हम नगद नहीं देंगे गुडविल का पैसा, आप मेरे कैपिटल अकाउंट से काट लीजिए, घटा लीजिए, कैपिटल लायबिलिटी होता है वो डेबिट से घटेगा। तो एंट्री विल बी x कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, z कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू y कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड। मतलब आप समझ लो डेबिट किसको करना है, जो पार्टनर बच गया, क्रेडिट किसको करना है, जो पार्टनर मर गया। ठीक बात है, ये हो गया 32,000, ये हो गया 16,000, ये हो गया 48,000। यहाँ तक ठीक बात है आप लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस और क्या। अब देख लीजिए y का कितना बनता है हिसाब किताब, और उसको दे दिया जाएगा। लिख दिया टोटल अमाउंट पेबल टू वाइस एक्सिक्यूटर ऑन द हिज डेट 1,75,000। साफ साफ बोल दिया है कि 1,75,000 उसको बनता है। तो एक एंट्री हो जाएगा वाइस कैपिटल अकाउंट टू वाइस एक्सिक्यूटर। एक्सिक्यूटर मतलब उसका फैमिली मेंबर। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है उसको एक्सिक्यूटर में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, क्योंकि वाई तो अब जिंदा नहीं रह गया ना, वाई का फैमिली मेंबर ही वो पैसा लेने के लिए आएगा, तो वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और ये बेसिकली एंट्री 24 जून को ही हो रहा है, ये भी एंट्री 24 जून को हो रहा है, लेकिन पेमेंट हुआ है 15 जुलाई को। तो 15 जुलाई को पेमेंट कर देंगे वाइस एक्सिक्यूटर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। चलो 1,75,000, 1,75,000। आप बढ़िया से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में एक क्वेश्चन और करके इस चैप्टर को खत्म कर दूंगा। चलिए, उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आते हैं एक थोड़ा सा फुल फ्लेज क्वेश्चन की ओर, उसके बाद हम आप लोगों को बताते हैं कैसे इसको बनाना है, उससे आपका कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। तो एक साइड हम अकाउंट बना देंगे, एक साइड हम वर्किंग कर देंगे, कहानी खत्म। और क्या, मतलब आप ऐसे समझ लो कि जो पार्टनर का डेथ हो रहा है उससे रिलेटेड जो जो चीज़ है उसको देना पड़ जाएगा। अब उसका तो डेथ हो गया तो वो तो लेने आएगा नहीं, तो फैमिली मेंबर को दे देना है। चलिए, अभी आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे एक क्वेश्चन और आएगा, उसके बाद हम उसका सॉल्यूशन करते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए अब इसको हम बना करके मुद्दे को हम क्लियर करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 होगा हमारे वन शॉट रिवीजन का। तो एक पार्ट हम इसको अकाउंट बनाएंगे और एक पार्ट हम वर्किंग नोट में ध्यान देंगे। वर्किंग नोट में ध्यान देते हैं, लिखता है सुधा, रहीम और कार्तिक। क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, सब बच्चे क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। सुधा,
रहीम एंड कार्तिक। रेशियो है इसका 3:3:4। ठीक बात है। बैलेंस शीट दिया है 31 मार्च 2012। मैंने बताया हुआ कि बड़ा क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट देगा आपको, उसके अगला साल का आप बैलेंस शीट का एक परफॉर्मा बना लो ताकि आपको समझ में आ जाएगा। लिखा हुआ 1/4/2031 मार्च 2012, तो अगला हो जाएगा 1/4/2012 और इसका अंत हो जाएगा 31/3/2013, ताकि आपको क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाए। बैलेंस शीट दिया है हमको, उससे कोई मतलब वाली बात नहीं है। सुधा डाइड ऑन 30 जून 2012। यहाँ पे मर गई है सुधा 30 जून 2012, मतलब लास्ट डे को मरी है तो महीना में ही काउंट होगा, मतलब अप्रैल मई जून, मतलब 3 महीना का जो टाइम पीरियड है वो कहाँ कहाँ लगेगा। एक लगेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैंने बता दिया था आपको, और एक लगेगा पीएल सस्पेंस। पीएल सस्पेंस क्या होता है? अरे 30 जून को थोड़ी ना ट्रेडिंग पीएल बनता है, तो लेकिन 3 महीना का वो तो ऑफिस आया था तो उसको प्रॉफिट का हिस्सा तो देना पड़ेगा, उसी को बोलते हैं पीएल सस्पेंस। ठीक बात है। तो कौन डेथ कर गया भैया? सुधा। तो सुधा डेथ कर गई तो हमको सुधा का ही कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। चलिए फटाक से बनाते हैं। सुधा कैपिटल अकाउंट, आपको फॉर्मेट भी मैंने दे दिया था। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब चलिए लिखते हैं इसका बाई बैलेंस बीडी। क्या है भैया? सुधा का जो पूंजी था 60,000 था, पहले उसको लौटाया जाना चाहिए। फिर जनरल रिजर्व देखिए है बाय जनरल रिजर्व, तो इसमें सुधा केवल अपना लिखेगी। जनरल रिजर्व है 10,000 और इसमें सुधा का जो रेशो आप यहाँ से निकाल लीजिए है 3/3, 3 6 और 4 10, 3/10 सुधा का हो जाएगा। तो आप हो जाएगा जी, एक 0 कट गया तो हो जाएगा 3,000। यहाँ तक कोई आपत्ति नहीं। चलिए अब हम लोग लिखते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इसका आप वर्किंग दे सकते हो, वर्किंग नोट नंबर 2 यहाँ लिख सकते हैं हम लोग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे मिलेगा? ए जो कैपिटल है 60,000 और जो रेट है क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, रेट है आपका 6%, तो लिखेंगे 6/100 और 12 महीना में 3 महीना ऑफिस गया था तो उसको 3 महीने का ब्याज दिया जाएगा। कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है सॉरी, तो निकल जाएगा 900। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। 900 बाई पीएल सस्पेंस, इसके लिए वर्किंग नोट नंबर 3 दे देते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है सुधा शेयर ऑफ प्रॉफिट लॉस्ट एट द डेट ऑफ डेथ। पॉइंट नंबर बी वाज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। मैंने बताया था सेल्स में टाइम पीरियड नहीं लगता है, तो हम सबसे पहले निकालेंगे, ये पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ सुधा शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, अगर सेल्स पे बेस्ड है तो हम सबसे पहले निकालते हैं रेशियो ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स। इसका फार्मूला अभी मैंने बताया हुआ आपको। प्रॉफिट पिछला साल वाला और सेल पिछला साल वाला इंटू 100। क्वेश्चन में आप देख लीजिए, लिखा हुआ है कि सेल्स जो है 4 लाख था और प्रॉफिट था 1 लाख। तो 4 लाख बेच करके उसमें 1 लाख का प्रॉफिट आप अगर कमाते हैं तो
आपको 25% का मुनाफा होता है। ठीक है, अब प्रॉफिट है दिया हुआ है, प्रॉफिट 1 अप्रैल से 30 जून का दिया हुआ है, क्योंकि 1 अप्रैल से 30 जून तक ही वो बंदा ऑफिस गया हुआ है, तो उस समय का उसका सेल्स दिया हुआ है, मतलब प्रॉफिट बेसिकली निकालना है। 1,50,000 सेल्स दिया हुआ है, जिसमें 25% मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है कमाने का, तो मेरा जो प्रॉफिट हो गया 37,500। ये प्रॉफिट हो गया 1/4 से 30 जून का। अब इसमें से हम निकालेंगे सुधा शेयर ऑफ प्रॉफिट 37,500 इंटू 3/10। यहाँ से देख लो 3/10। अगर ये सेल्स का सवाल नहीं रहता तो हम 3/12 भी लिखते, लेकिन ये सेल्स में हम टाइम पीरियड नहीं लिखते हैं। इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा। 11,250, क्योंकि ऑटोमेटिक इसमें 3 महीने का तो सेल्स एडजस्टेड है, तो फिर अलग से हम 3 महीने काहे लगाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका 11,250, 11,250। अब मुझे और भी थोड़ा सा जगह चाहिए वर्किंग करने के लिए, आप इसको थोड़ा सा लिख लो, उसके बाद हम आपके सामने आते हैं। ठीक है, चलिए, ये हो गया। अब हम लोग आते हैं इसके गुडविल के सवाल पे। इसका मैं यही पार्ट रब कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास जगह नहीं था, बात ये। ठीक है, चलिए, अब हम आते हैं गुडविल के सवाल पे। तो वो हो जाएगा वर्किंग नोट नंबर 4, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग सबसे पहले, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। इसका वर्किंग इधर कर लो, SRK। ठीक है, रेशियो है 3:3:4। ये डेथ हो गया, सुधा डेथ हो गया, तो ये था ओल्ड रेशियो। बचा कौन, R&K। तो इसका 3 है, इसका 4 है, ये हो गया न्यू रेशियो। और हम बताए थे न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो उस हर कंडीशन में आएगा जब नया रेशियो हम इस तरह से छुपा के निकालेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। गुडविल का क्या दिया हुआ है, बोलता है गुडविल of the firm valued at 2-year purchase of average profit of last 3 year। तो गुडविल का जो फॉर्मूला बनता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक बात है, पढ़ते हैं हम लोग। एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, बहुत अच्छा, 42, और नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 ईयर, तो हो गया गुडविल हो गया 84,000। ये टोटल हो गया। इसमें से निकालेंगे सुधा एस शेयर ऑफ गुडविल 84 इंटू 3/10 कम्स टू 25,200। इसको बांटना है, टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन गेनिंग रेशियो बिटवीन R&K। मैंने बता दिया था आपको कि न्यू रेशियो ही गेनिंग रेशियो है, लेकिन अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप निकाल सकते हैं। कैसे, देखो, आर्स गेनिंग रेशियो क्या हो गया भैया, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, न्यू रेशियो इसका हो गया 3/7 माइनस इसका हो गया 3/10। एलसीएम हो गया 70, 30 माइनस 21 कितना हो गया 9/70। फिर हो गया केस गेनिंग रेशियो, तो ये हो गया आपका 4/7 माइनस 4/10। एलसीएम हो गया 70, 4 दहाँ के 40, 7 चौके 28 कम्स टू 12/70। तो गेनिंग रेशियो हो गया, ऊपर वाले लेते हैं 9:12, डिवाइड कर देंगे 3 3 9, 3 चौके 12, हो गया ना गेनिंग रेशियो न्यू रेशियो के बराबर। तो निकाल के दिखा भी सकते हैं और आप शॉर्टकट से भी लिख सकते हैं। चलिए, अब इस 25,200 को हम बांट देंगे, आर शेयर ऑफ गुडविल 25,200 इंटू 3/7 कम्स टू 10,800, और के शेयर ऑफ गुडविल 25,200 इंटू 4/7 कम्स टू 14,400। अब आर और के का
कैपिटल से 10,800 और 14,400 को घटा करके सुधा को दे दिया जाएगा। तो एंट्री विल बी आर्स कैपिटल केस कैपिटल टू एस कैपिटल। ये हो गया 10,800, देन 14,400, देन 25,200। बात यहाँ क्या है बाबू कि सुधा का खाली कैपिटल को बनाया जा रहा है, ठीक है, तो केवल सुधा वाला छुपाएंगे। रिटायरमेंट में हम आर और के का भी बनाते थे, इसीलिए रिटायरमेंट में उसका भी हम पोस्टिंग करते थे, फिलहाल नहीं करेंगे। इसको छुपाएंगे तो हो जाएगा बाई आर्स कैपिटल बाई केस कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं बाबू गुडविल, लिख लीजिए 10,800, 14,400। सुधा ने एक लोन लिया हुआ था फॉर्म से, उसको घटा दिया जाएगा। एस लोन काट के पैसा देंगे ना भाई, पार्टिसिप फॉर्म इतना बुड़बक थोड़ी ना है। तो इन सब को ऐड करेंगे तो होता है 1,350 में से 10,000 घटा दिया जाएगा तो सुधा के फैमिली मेंबर को मिलेगा एस एक्सक्यूटर अकाउंट को मिलेगा 90,350, 1,00350। आप इसको बहुत बढ़िया से लिखिए, उसके बाद हम आते हैं 2 बात कह के फिर इस चीज़ को समाप्त कर देंगे। चलिए, उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं 5 मिनट लेता हूं और आपको डेथ का फिर से रिकैप कराता हूं। चैप्टर क्या है भाई? ऐसा है कि किसी पार्टनर का डेथ हो गया है, तो डेथ हो गया है तो बीच पीरियड में अगर कोई 1 अगस्त को मर रहा है, कोई 30 जून को मर रहा है, कोई 1 सितंबर को मर रहा है, तो उस दिन थोड़ी ना ट्रेडिंग पेल बनता है, उस दिन थोड़ी ना बुक्स ऑफ अकाउंट बनता है। तो लेकिन जिस पार्टनर का डेथ हुआ है उस पार्टनर के फैमिली मेंबर वाले को सारा कुछ देना पड़ जाएगा। जैसे अगर एक्स का डेथ हुआ है तो एक्स से रिलेटेड जो भी चीज़ देना है उसको देना पड़ जाएगा। वाई का डेथ हुआ है तो वाई से रिलेटेड जो भी उसका हक बनता है उसका कैपिटल देना पड़ जाएगा, उसके हिस्से का रिजर्व देना पड़ जाएगा, उससे के हिस्से का गुडविल देना पड़ जाएगा, उसके हिस्से का प्रॉफिट देना पड़ जाएगा, उसके हिस्से का इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा। और अगर कुछ भी चीज़ अगर काटना है, लॉस वगैरह, तो काट करके उसके फैमिली मेंबर को दे दिया जाएगा। पहली बात। रिटायरमेंट और डेथ एकदम सेम टू सेम है, लेकिन क्या फर्क है? रिटायरमेंट में टाइम फैक्टर नहीं लगता है और डेथ में टाइम फैक्टर लगता है। आपको क्या करना है, जिस बैलेंस शीट का डेट दिया होगा उससे नेक्स्ट बैलेंस शीट का डेट आप बना लें, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाएगा कि जब उसका डेथ हुआ था तो कितने महीने कितने दिन वो ऑफिस गया था। टाइम फैक्टर 2 जगह ही लगेगा, एक होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पीएल सस्पेंस। पीएल सस्पेंस क्या होता है? जितने दिन वो ऑफिस गया है उतने दिन का उसको प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा। ठीक बात है। तीसरा बात याद रखने वाली बात है कि सेल्स वाले सवाल में टाइम फैक्टर नहीं लगेगा, दिमाग में गाड़ लो अब ये बातें, ठीक है। बाकी ये सब सवाल आप बनाओ, बार बार बनाओ, ठीक है, और आपके दिमाग में ये बात जम जाएगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को यहीं तक अंत करते हैं, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। एग्जाम का एकदम फीवर चढ़ा हुआ है, एकदम 1 सप्ताह बचा हुआ है एग्जाम का। दिन रात आप मेहनत करिए, दिन रात नींद उन सब त्याग दीजिए, ठीक है। पूरा जितना अपना मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं निकालिए, ठीक है। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, सेहत भी बहुत जरूरी है एग्जाम में। जय हिंद, जय भारत।